पीस पार्क में अभी बहुत बड़ा कुंभकर्ण मिलेगा, ठीक है। देखते रहना वो कुंभकर्ण कैसे जागेगा। और वो कुंभकर्ण तो सो रहा है, जाग जाएगा, लेकिन आपको अंधकार से जागना है। हरियाली देख लो। हाँ, सुंदर हरियाली है हमारे पीस पार्क की। हो, पढ़ाई से फुर्सत नहीं, ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत नहीं, और इतने ये नशा लगे हैं, ऊपर से कूदे जा रहे हैं। व्यापार से फुर्सत नहीं, इतनी बुराइयां लगी हैं। ऐसे समय को देख के परमात्मा को फिर से आना पड़ा, और हमारे ब्रह्मा बाबा के माध्यम से परमात्मा फिर से गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। और गीता ज्ञान सुनने से हम इन बुराइयों से छूट जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, पुनः फिर से टाइम निकालो, बाबा की याद में हर कार्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद बहनों। धूम्रपान मौत का शिकार है। क्रोध आता है तो हम क्या करते हैं? अपराध करते हैं। व्यापारों में दरार आती है, हृदय रोग में दरार आती है, ब्रेन हेमरेज होता है। और देखो कैसे उदास बैठे हैं क्रोधी व्यक्ति। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। और वो देखो दूसरे का मांस खाना, ये भी तो एक हिंसा है। तेरा पेट है या कब्रिस्तान। और आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान है, और ये शरीर तो मेरा मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूँ। तो भाई और बहनों, आज ही इन व्यसनों को त्याग दें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। यह है मौत का सामान: गुटखा, धूमपान, शराब, ड्रिंक्स, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और हमें शमशान घाट की यात्रा दिखा देते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, इन व्यसनों को आज ही इसी क्षण अपना निर्णय लेके और त्याग दें, और अपने जीवन को सुख शांतिमय भरपूर बनाएं। कितनी चिंताएं लगी हैं, हाय रे मैं इन बंधनों से कैसे छूटूं। छोड़ो तो छूटूं, मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। तो आप इन सब चिंताओं से छूट जाएंगे। क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा पिता परमात्मा है। स्वतंत्र और सुखी जीवन जीना है, ज्ञान अमृत का पान करना है, सारी बुराइयों से हम छूट जाएंगे। ये है हमारे यहाँ की प्रदर्शनी। अब हम अमरलोक की गुफा में आ गए। ये है शिवलिंग, कितनी बड़ी रखी है देखो है। हम तो दूर खड़े हैं। और ये कछुआ, ये तो नया आइटम हो हाँ, गया। ये पहाड़ खोद के बनाए हैं। नहीं दीदी, पहले यहाँ वो बैठे थे शंकर जी, और उनको हटा के कछुआ बैठा दिया। और ये है शिवलिंग, देखो कितनी ऊंची शिवलिंग है, बहुत ऊंची है ये शिवलिंग। और ये पहाड़ बना दिए, लाइटिंग लगा दी। ये है हमारे यहाँ के कुंभकर्ण महाराज। अब ये जागेंगे। ओम शांति। जागो जागो, अज्ञान नींद से जागो जागी में आपका हार्दिक स्वागत है। कितनी तेज नींद आ रही है। नींद आ रही है इनको। गुड़का बजा रहे, गुड़का। ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही हैं। ये कैसे जागेंगे? रहना आप लोग, ये कैसे जागेंगे? ढोल नगाड़े से जगाया जा रहा है। देखो कुंभकर्ण तो जागे और फिर सो गए, लेकिन हम लोग को नहीं सोना है। जब तक इस धरती पर स्वर्ग ना आ जाए तब तक जागते ही रहना है। जागते रहो, जगाते रहो। किससे? अज्ञानता की नींद से। सहयोग करते रहो और कराते रहो, जिससे ये कलयुग रूपी पहाड़ जल्दी से हट जाए
और पुनः सुखमय संसार आ जाए। तो ये हमारे कुंभकर्ण महाराज फिर से लेट गए हैं। इनको बहुत नींद आती है, लेकिन हमें जागना है अज्ञानता की नींद से। हम चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करेंगे। हाँ, ये है सोमनाथ। सोमनाथ जो बाबा बताते हैं ना, सब जगह एक की ही पूजा दिखाई है, तो ये यही दर्शाया गया है कि सोमनाथ में भी शिवलिंग की पूजा की गई है। और ये है मल्लिका कुंज, मल्लिकार्जुन। देखो यहाँ भी शिवलिंग बनी हुई है। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, यहाँ भी शिवलिंग आकार की पूजा की गई है। वैद्यनाथ, जय हो भोलेनाथ की। भीमा शंकर, देखते जाओ, इसलिए हम दिखा रहे कि भ्रांतियां मन में ना आ जाएं। परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। ईश्वर में भी शिव की पूजा दिखाई है। नागेश्वर, कुंभकर्ण को उठाने की सभी ने बहुत कोशिश की, परंतु कुंभकर्ण नहीं उठ रहा। विश्वनाथ, सारी विश्व की आत्माओं का नाथ एक परमात्मा है। अज्ञान अंधकार में सोए मनुष्य का यादगार है। आइए देखें अज्ञान अंधकार में कुंभकर्ण सम सोए मानव को। केदारनाथ, गिरनेश्वर, जो हमें गिरने से बचाता है वो हमारा ईश्वर गिरनेश्वर। फिर अपने लक्ष्य को हम पा सकते हैं। ये गिरनेश्वर मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित है। केदारनाथ मंदिर है, ये उत्तरांचल में, हिमाचल। ये हमारे गणेश महाराज विशाल बुद्धि वाले, लंबी सूंड वाले, समानता की शक्ति रखने वाले, सागर की तरह गंभीर, ऐसे हैं हमारे गणपति बप्पा। ये हमारे जो ये भी शिव बाबा का ही ध्यान कर रहे हैं। उनके पास भोले बाबा बैठे हैं और ये आंख बंद करके तपस्या में बैठे हैं, तो वो इन्हीं का ध्यान कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ का। इसलिए शिव और शंकर में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये एक नहीं है। अभी आपको दिखाएंगे नव देवियाँ, कितनी सुंदर बनी है, जो आप सभी का यादगार है। नव देवियाँ नवरात्रि में जिनकी हम पूजा करते हैं, तो उन जैसा हमें बनना है। ये इन देवियों जैसा हमें शक्तिशाली बनना है, शीतल देवी बनना है, लक्ष्मी माँ बनना है। भाई बहनों, यो शिव बाबा का संकेत इसलिए दिखाया है कि शिव बाबा की याद में रह के ये देवियों ने शक्ति प्राप्त की है, जो आज शेरनी, महादानी, शीतला माँ, अन्नपूर्णा माँ कहलाए। इसलिए सबका संबंध एक परमात्मा से है, सबका पिता एक परमात्मा है। कुंभकर्ण महाराज को जगा के आए, तिलक भी लगवा के आए 12 ज्योतिर्लिंगम से। अब दिखाएंगे आपको फुलवारी, ठीक है। बहुत अच्छी यहाँ फुलवार है। एक एक पेड़ में 4-4, 5-5 कलर के पौधे, फूल निकले हैं गुलाब के। दिखाएंगे आगे चल के। चाय हो रही है, पानी लगाया जा रहा। देख लो फुलवारी चुप्पा चुप्पा दिखा रहे हैं।
हाँ, मेरा घर है, हम का चुप्पा दिखाइए, अपने घर में कैसे भी दिखाओ। तुम्हारी खत्म मेरी हॉटस्पॉट बंद है। देखो हमने कहा था पीस पार्क में हरियाली है। देखो कितना दिल से सेवा करो तो दुआओं का खजाना खुल जाएगा। देखो कितनी हरियाली बढ़िया है, मस्त। हमारे बाबा को घर है। ओम शांति। मेरे बाप का घर है। आपका बहुत वीडियो देखा, दोनों बहनों को बहुत देखता हूँ। बहुत लोग मिलते हैं, पहचान लेते हैं। इतनी खुश की हुई, मेरे सब्सक्राइबर भैया मिल गए, कह रहे थे आप लोग की वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और हमें हंसी आ गई। कह रहे थे मैं गोरखपुर से हूँ, बहुत अच्छी लगती है। अब पहले तो हम कम खुश थे, अब ज़्यादा हो गए, क्योंकि मेरी तारीफ हो गई ना, इसलिए। कोई तारीफ करे ना करे, अपने आप खुद की तारीफ कर लो, बहुत अच्छे हैं। देखो गुलाब है ना, गुलाब की खेती, गुलाबी और डार्क गुलाबी, पानी लगाया जा रहा है इनमें। जितने लोग मिले सब में जाने चाहिए। ये देखो गेट कितना अच्छा है, ये देखो कितना अच्छा लिखा है, देखना हो तो हर एक की अच्छाई ही देखो, बुराई को नहीं। सीखने वाली चीज है। ये देखो बाबा के घर। कहीं भी भूलना नहीं है, जाने का रास्ता, आने का रास्ता, सब कुछ लिखा है। देखो हरियाली है कितनी सुंदर। ये देखो यहाँ से दिखने लगा है ओम शांति। अब सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब दिखेगा। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं यहाँ। ऊपर बैठे थे जाके, जहाँ ये सबसे ऊंचे ओम बने हैं। फिर मोड़ा से बात कराई ले, अम्मा से बात कर ले। ये पीस पार्क में, पीस पार्क का है ओम। अरे भाई पहचान लेना, जो आया होगा पहचान लेगा। ना बे तो कब और मम्मी इनको बॉर्डर बता रही हैं, रिडार। ये देखो दिख रही, यहाँ से ये रिडार दिख रहे, देखना। ये देखो, ये देखो सबसे ऊंचाई से रडार भी दिख रहे। दिखा दिए हमने यहाँ से रिडार। कोई भी नहीं, हमारी सुरक्षा होती है यहाँ से। कोई आएगा तो ये तबला, घंटी, हारमोनियम सब बजने लगेंगे। अब आएगी बाबा की कुटिया। अभी हम चढ़ रहे थे, अब उतरना ही उतरना है। सतयुग से कलयुग तक उतरते ही तो आए हैं। ओ, सतयुग से और कलयुग तक उतरना ही तो है। संगम से और सतयुग तक चढ़ना है। संगम युग में चढ़ना है, सतयुग से उतरना है। वही मेरा हाल हो गया। पहले हम चढ़ रहे थे, फिर उतर रहे थे। यहाँ से होंगे हमें शिव भोलेनाथ के दर्शन। देखो जब कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ डांस बच्चे करते हैं। सीढ़ियों पे बैठ के ग्रुप बना के फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। झूला पड़े हैं, झूला का आनंद ले सकते हैं। देखो कितना अच्छा मेरे बाबा का घर है। बाबा के झूले, प्यारे प्यारे झूले, बैठ के आप झूले का आनंद लेते रहो। इस साइड में सीढ़ियाँ, इस पे पिछली बार हमने रील भी बनाई थी, लेकिन इस बार तब इसका कलर भी पूरे में पार्क ही पार्क बने हुए हैं। आ गए हैं सुंदर सी हरियाली के बीच में। अब पियेंगे चाय, सिकंजी, कॉफ़ी और खिचड़ी। हम नहीं खाएंगे, जिसको खाना होगा वो खाएगा, पीना होगा पिएगा। सिकंजी यहाँ की बहुत अच्छी लगती है, और ग्रीन टी।
अब माताएं पीने जा रही हैं, पी के फिर टहलते हुए निकल जाएंगे अपनी गाड़ी की ओर। यहाँ पे मिलती है चाय शिकंजी, बन रही है गर्मा गर्म। तू है लाजवाब बाबा, तू है यहाँ की हरियाली मस्त मस्त। और एक अभी फिर से सब्सक्राइब तो कहना ही क्या, देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ कैसे तोड़ते होंगे। यहाँ पे कुछ लगा लग रहा है जैसे कटिंग बनाई है। हाँ, ये मेरा घर है इसलिए मैंने कटिंग बनाई है, किसी और ने नहीं। अभी हम पीस पार्क के गेट के बाहर आ चुके हैं। आप हमारी वीडियो में देखना कितना सुंदर आपको कुंभकर्ण सो जागता हुआ दिखाया है। हरियाली बहुत सुंदर है। बाबा के घर की तो शोभा ही कुछ अलग होती है। और गेट के बाहर है ये प्यारा सा मार्केट, जहाँ पे थोड़ा सामान मिलता है राजस्थानी। और अब हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन हमारी वीडियो देखना ज़रूर, उसमें कुंभकर्ण को दिखाया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को ओम शांति।